नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। विगत दिनों एक महिला से चैन एवं मोबाइल फोन की लूटपाट की घटना को लेकर पुलिस ने दिलावरपुर निवासी जितेंद्र पासवान के पुत्र सुगंधा कुमार एवं मोहम्मद लाल के पुत्र मोहम्मद अन्ना को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में एएसपी दिलनवाज अहमद ने लहेरियासराय थाना में प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। एक घटना हुई थी, वो भटियारी सराय में मोबाइल छीनने की घटना हुई थी। कोतवाली ओपी में एक कांड दर्ज हुआ था। उसी के सिलसिले में पहले एक लड़का उस संदिग्ध अवस्था में अन्ना को पकड़ा गया। अन्ना बताया कि हम उस दिन घटना के समय वहाँ मौजूद थे और ये सुगंधा है जो पहले हीरा सहनी, जो अभी शहर में व्यवसायी का जो स्कूटी लूटा था और चाकूबाजी किया था, उस घटना में जेल में गया, उसी का एक सहयोगी है सुगंधा कुमार। इसका नाम बताया, इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके द्वारा बताया गया कि ये हीरा सहनी के साथ एक दो घटना 4 लेन पर किए थे और उसके साथ टेम्पू वगैरह लूट, जो मारपीट, टेम्पू वाले से मारपीट की घटना हुई थी, उस घटना में भी ये संलिप्त था। तो अभी और इसके बारे में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसे 4-5 मोबाइल भी मिला है, एक मोटरसाइकिल भी मिली है, उसके हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। किस तरह का मामला पहले से इस पर पहले से इस पर मारपीट का केस दर्ज है और वो अन्ना जो है ये खुद से गोली मरवा करके दूसरे को फंसाने के लिए अपने सहयोगी से करवा लिया था, जिसमें इसका सहयोगी चंदन दास जेल गया था। तो अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। संप्रदाय तथा जाति के आधार पर आरक्षण के बदले आर्थिक आधार पर आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन को लेकर ऑल बिहार ब्राह्मण फाउंडेशन के दरभंगा जिला इकाई की एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के बलभद्रपुर स्थित आवास पर हुई तथा इस मौके पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस मौके पर दीप प्रज्वलन के साथ साथ राष्ट्रीय गान एवं गायत्री मंत्र का उच्चारण भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री प्रकाश तथा जिला अध्यक्ष प्रभाकर झा समेत अन्य लोग भी शामिल हुए।
गठित केलथि और बिहार स्टेट जे है से 29वां स्टेट है जे गठित भेल हँ, जकरा हमरा प्रदेश अध्यक्ष घोषित कयल गेल और संगे संगे हम राष्ट्रीय उपाध्यक्षो छी ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के। हम विगत 6 महीना से प्रयासरत छलहुँ, ताहिमे 10वां जिला आइ, चूँकि हमरा संपूर्ण प्रदेश के दायित्व है, 10वां जिला आइ दरभंगा गठित भेल हन और काल्हि सुपौल आ सहरसा 2टा जिला के जबरदस्त बैठक है, तो ओहो 2 जिला गठन हैत और मधुबनी जे छै से 14 जनवरी के बाद गठन है। 13-14टा जिला हमरा बुझाइए महीना में गठित भ जायत। हम और प्रदेश स्तर पर बहुत पदाधिकारी बना चुकलहुँ हन जे विभिन्न वर्ग से क्षेत्र, जेना हम बता दी जे ब्राह्मण फेडरेशन छै, एकर मुख्य उद्देश्य छै जे जते तरहक ब्राह्मण छथि, ओ ब्राह्मण होइत, भूमिहार होइत, कानकुब्ज होइत, सकलदीपी होइत, या जे तरहक ब्राह्मण छथि, और जिनकर कोनो संगठन चलै छै पूरा देश भरि में, तकरा कोनो संगठन के हमरा सबके डिस्टर्ब नहीं करे के छै। हमरा संगठन के मूल उद्देश्य छै जे हम सब ओहि संगठन के मजबूती प्रदान करिए, एकरा फेडरेशन के एक जगह पर में आनि कऽ ओकरा हम सब जे प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जे समय समय पर कार्यक्रम हैत, ताहिमे जते प्रदेश जे तरहक विभिन्न तरहक संगठन छै, सब एक प्लेटफॉर्म पर आबि कऽ अपन शक्ति के प्रदर्शन करी। सबसे पहले तो मैं जय परशुराम कहता हूँ, और हम जिस तरह से फेडरेशन ने हम पर भरोसा जताया, हम इस चीज़ को जो है सो उसके फेडरेशन के भरोसा पर उतरने का काम करेंगे और सुदूर देहात तक, गांव तक मैं अपने संगठन को लेके जाऊंगा। मजबूती देने का एक ही दिशा निर्देश है कि आज के डेट में हम लोग ब्राह्मणों का संस्कार रहा है, स्वभाव रहा है, विचार रहा है कि हम लोग कभी हर धर्म को, हर जाति को आगे लेके चले हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ी कमी आ गई थी कि सबसे पहले हम अपने लोगों को ही गाली देते थे, अपने लोगों को पाँव खींचते थे और हर जगह जाके नतमस्तक होते थे। इतिहास गवा रहा है, राज किसी का हो, मुकुट किसी के ऊपर हो, बिना हमारे विदा का, बिना हमारे ज्ञान का, बिना हमारे विवेक का, बुद्धि का, चाहे वो प्रधानमंत्री देश का हो, मुख्यमंत्री प्रदेश का हो, नहीं चलता है, नहीं चल सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ब्राह्मण मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ आगे आएँ और सत्ता की दहलीज हो, शिक्षा की दहलीज हो, व्यवसाय का दहलीज हो, हर जगह अपनी धमाकेदार शुरुआत करें और सबको कहें कि आपको अगर हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो आपको भी करना होगा, नहीं तो हमारे समाज से भी बिगुल फूका जाएगा। हम किसी जाति के, किसी पार्टी के, कोई पॉलिटिक्स के दलाली में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा जो पार्टी, जो पॉलिटिक्स सम्मान करेगा, ब्राह्मण उसी का साथ देगा। जिला स्थापना दिवस एवं मिथिला लोक उत्सव को लेकर दरभंगा स्थित हड़ाई पोखर में 9 प्रतिभागियों नौका प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी को 1000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 500 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 250 रुपए नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में सुरेश सहनी, मुन्ना सहनी तथा मोहम्मद मेहताब समेत अन्य 6 प्रतियोगियों ने भाग लिया। दरभंगा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आज विभाग की ओर से नौकायान का प्रतियोगिता करवाया गया, जिसमें सभी स्थानीय लोग ही उपस्थित हैं, सभी स्थानीय लोग हैं।
जो नौकायान में भाग ले रहे हैं 9 प्रतिभागी हैं। 3 राउंड का खेप है। सब तीनों राउंड में जो प्रथम आएंगे उसके बाद लास्ट में फाइनल होगा, उसमें जो मुख्य आएंगे वो जीतेंगे, नौकायान का जीत के प्रतिभागी बनेंगे। ये स्थानीय लोगों को नौकायान में जागरूक करने के लिए ऐसा प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। लोगों में कम से कम नौकायान का जागरूकता बढ़े स्थापना दिवस पर। इसी सब के साथ धन्यवाद। कितने मिथिला लोक उत्सव 2017 के अवसर पर जिला प्रशासन दरभंगा एवं पर्यटन विभाग के द्वारा जो मिथिला लोक उत्सव का आयोजन कराया जा रहा है, उसमें नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। नौकायन प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे दरभंगा जिले के वैसे नाविकों को लिए एक संदेश दिया जा रहा है कि हमें जो नौकायन का और जो तैराकी का जो प्रतियोगिता है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। आने वाले दिन में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और यह किसी भी परिस्थिति में हमें लड़ने के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा नौकायन प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं 1000 रुपये नगद का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। उसी तरह द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं 500 रुपये की राशि पुरस्कार दी जाएगी और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 250 रुपया नगद, प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कितने टीम भाग लिए? इसमें 2 तरह की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसमें एकल है जिसमें केवल 1 नाविक भाग ले रहे हैं। इसमें डबल भी है जिसमें 2 नाविक मिलकर नौकायन की प्रतियोगिता कराएंगे। ये 2 प्रकार की कितने प्रतिभागी भाग? प्रथम राउंड में 9 प्रतिभागियों का सिलेक्शन किया गया है। उसमें से प्रत्येक 3 राउंड किए जाएंगे। जो फर्स्ट आएंगे वो अगले राउंड में प्रवेश करेंगे और अंतिम रूप से फाइनल 3 प्रतिभागियों के बीच कराया जाएगा। पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा? पुरस्कार मिथिला लोक उत्सव के लिए जो मंच बनी हुई है उस पर दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? जय नारायण कुमार, जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा। आवारा पशुओं को ठंड से राहत दिलाने के साथ साथ उनकी उचित देखभाल एवं आहार की व्यवस्था करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आने का आह्वान करते हुए AWBI ऑफिसरों ने प्रेस वार्ता का आयोजन होटल PNP में किया। विदित हो कि आवारा पशुओं के प्रति समाज का संवेदनहीन रवैया रहा है और नजरिया बदलने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस बेसिकली आवारा पशुओं को जो हम यहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के रिलेशन में है। हम पिछले 1-2 महीने से जितनी भी अथॉरिटीज़ यहाँ पे हैं उन सबको परस्यू करके आवारा पशुओं को उठा के गौशाला लेकर जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। इनफैक्ट उसमें प्रशासन ने कुछ हद तक हमारी मदद की भी है, पर वो इनफ नहीं है और उसके लिए हमें और हेल्प चाहिए। हमने खुद भी काफ़ी बारी कोशिश की और हम यहाँ से काफ़ी पशुओं को उठा के लेकर भी गए हैं गौशाला, जिसका पूरा ब्यौरा अथॉरिटीज़ को दिया गया है। और कोशिश यही है कि इस कड़कती हुई ठंड में उनको थोड़ी गर्माहट मिले, उनको ढंग का खाना मिले, उनको कूड़ा ना खाना पड़े, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ढंग का खाना, पानी, दवाई, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको देखें। और इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें जो भी हमें मदद चाहिए अथॉरिटीज़ से, लोकल पब्लिक से। गौ रक्षा की जो आपने बात की है, तो किस संगठन के तहत गौ रक्षा की बात हो रही है? किस संगठन के तहत? देखिए, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक संगठन ही है जो कि गौरक्षा कर रहा है या उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं एज एन एक इंडिविजुअल आई हूँ। वैसे मैं एक AWBI ऑफिसर भी हूँ और अलग अलग संस्थाओं के लिए काम भी करती हूँ। लालबाग मोहल्ला स्थित पब्लिक स्कूल में शनिवार को विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन महापौर वैजयंती खेड़िया ने किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया भी शामिल हुए।
और ये है प्लेटिपस। ये सब बर्ड डायनासोर एराते हैं और इनको आर्कियोटाइक्स को डिस्कवर किया था हरमन वॉन मेयर, जो कि जर्मनी थे 1860 और 1861 में, और इसका पेटेंट मिला था उनको डिस्कवर करने के लिए। क्या नाम है? उत्कर्ष मिश्रा। किस क्लास के छात्र हैं? 9th A। क्या बनाया आप लोग? अग्नि 5 बना है। दूरी कितनी इसकी है? 5,000 to 8,000 किलोमीटर। कितने आदमी मिलकर बनाया आप? 800। क्या नाम है तुम्हारा? जोड़ा क्लास 9 है। क्या बनाया बाबू? ये स्मार्ट सिटी है। दरभंगा को पिछले वर्ष स्मार्ट सिटी में इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए हम लोग दरभंगा को एक स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए 2020 तक का ये प्लान बना कि स्मार्ट सिटी कैसे तरीके का दरभंगा होगा। और इसमें ये है कि कहीं भी लोगों को किसी जगह जाने के लिए, अपनी आमदनी इकट्ठा करने के लिए उन्हें दूर ना जाना पड़े, अपने इलाके से बाहर नहीं जाना पड़े। क्या बनाया है? कंप्यूटर सिस्टम। क्या नाम हुआ? जनवरी प्रभाकर। क्लास 7। क्या बनाया आप दोनों? सर स्मार्ट सिटी। कितने आदमी मिलकर बनाया है? सर 2 आदमी। क्या नाम हुआ? सर अभिषेक और अनिकेत। क्लास सर 6B। क्या बनाया? जेसीबी बनाए हैं वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। अकेले बनाए कि किसी के साथ बनाए? किसी के साथ बनाए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा मनमोहन है। आरुषि। क्लास 8A। क्या बनाए आप? वुमेन एम्पावरमेंट। ये वाली या क्या बनाने से आपको क्या एहसास होता है? बनाने से क्या इसका ये है कि वुमेन जो है वो ऑल काम कर सकती है। ऐसा कोई काम ना हो जो औरत ना कर सकती है। सारा काम औरत कर सकती है। क्या नाम दुनिया हुआ? औरत ही पे टिकी हुई है। क्या नाम हुआ? संध्या। क्लास 8A।
क्या बनाए आप लोग? कितने आदमी मिलकर बनाए? क्या नाम हुआ? विवेक यादव। मुजम्मिल अय्यूबी। क्लास 8। क्या बनाए थे आप? हम लोग मैंने खुद इन्वर्टर बनाया, बाइक सर की हेल्प से जो बाइक सर को करते हैं और वही हम लोग समझाते हैं इन्वर्टर कैसे। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। हमारे विद्यालय में कला विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए, जिसमें कि प्लेटिपस और बायसमती बाहुबली का जो सेट था वो दर्शनीय था। बच्चों ने ताजमहल को भी आकर्षक रूप से सजाया था। इसके साथ साथ विज्ञान में बच्चों ने इन्वर्टर, टेस्ला कॉइल और इसमें सबसे अच्छे टाइटैनिक का भी उन्होंने जहाज़ बनाया और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। बच्चों का कार्य बहुत सराहनीय रहा। आए हुए अतिथियों और बच्चों के उत्साह को भी बढ़ाया कि आगे से भी वो इससे और अच्छा करें, जिससे कि आपके विद्यालय का नाम रोशन हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा, प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल लालबाग। ईंट बिक्री को लेकर बिहार सरकार द्वारा बनाई गई नीति के विरोध में ईंट व्यवसायियों ने शनिवार को आकाशवाणी रोड स्थित होटल सीतायन में एक बैठक की, जिसमें ई चालान की व्यवस्था का जमकर विरोध किया गया। इस बैठक में श्याम नंदन, जयराम दास तथा विजय भूषण दास समेत अन्य लोग शामिल हुए। क्या कहना चाहते हैं? ये हम लोग सरकार की जो नई खनन नीति है उसका विरोध और जिगजैग भट्ठा बनाना है उसका विरोध, नए ई चालान का विरोध, यही सब बहुत सारे मुद्दा हैं जो। और सरकार आपकी बात नहीं मानी तो आप क्या कीजिएगा आगे? हम लोग हड़ताल करेंगे, बंद करेंगे। सरकार के जो नियम लागू कर रहा है उससे चलना नहीं है, तो हम लोग को मजबूरी होकर बंद करना होगा अपना व्यापार, और सारे मजदूर बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार होंगे। क्या नाम है आपका? श्याम नंदन राय। मीटिंग यहाँ पर किस तरह का मीटिंग है, क्या उद्देश्य है, किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं इसके विषय में? सबसे पहला है कि हम लोग को ई चालान पर सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि ईंट की बिक्री करें। ई चालान में हम लोग ईंट की बिक्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, कंप्यूटर हम लोग को रखना पड़ेगा। ग्रामीण इलाका में दूर दराज में भट्ठा है, जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका है, जहाँ मालिक को खुद खतरा रहता है, वहाँ स्टाफ भी नहीं रह पाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है सो इसका विरोध करते हैं। हम लोग ई चालान के माध्यम से ईंट की बिक्री नहीं कर सकते। ईंट की बिक्री करने के कारण जिस टाइम में मान लीजिए हम लोग उस टाइम पर अगर हमारे यहाँ से ईंट निकलती है, रास्ते में कभी गाड़ी खराब हो जाती है, नो एंट्री का चक्कर रहता है, तो ऐसी स्थिति में वो कभी भी लागू नहीं हो पाएगा। हम लोग के लिए ये संभव नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जयराम दास। क्या आप इस कमेटी में सचिव हैं, दरभंगा ईंट निर्माता संघ के हम सचिव हो गए। सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर दुकान एवं झोपड़ी बनाए अतिक्रमणकारियों से प्रशासन द्वारा जमीन खाली कराए जाने को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के श्रमिक प्रकोष्ठ की
दरभंगा इकाई की ओर से शनिवार को जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और सदर अंचल के सीईओ पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। समस्याएं और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे यही कहना चाहेंगे कि मदरसा, सरकारी स्कूल या जिस स्कूल में भी रसोइया काम कर रही हैं उनकी सेवा स्थायी की जाए और जो रसोइया सभी 1250 मजदूरी पे कर रही हैं उनका भी 7वां वेतन आयोग किया जाए। सभी रसोइयों को उनका ड्रेस, उनका आय प्रमाण पत्र, सारा मांग उनका होना चाहिए और सभी रसोइयों को अस्थायी रूप से होना चाहिए। जिन रसोइयों को किसी तरह से गलतफहमी की वजह से निकाल दिया गया है उन्हें पुनः बहाली किया जाए। इसी सभी मांगों को लेकर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को 7वें वेतन का आयोग किया जाए और सभी आय प्रमाण पत्र निर्धारित की जाए। क्या नाम हुआ? कंचन देवी। इस आयोजन में मुख्य रूप से MDM रसोइया संघ और दरभंगा जिला के बहुत सारे जो जन समस्या है उस सवाल पर हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आज धरना स्थल के माध्यम से यहाँ के DM को स्मारक पत्र देना चाहती है। वो है MDM रसोइया संघ का पहला मांग कि इनको अस्थायी किया जाए, सरकारी इन्हें बहाल करे और 18,000 तनख्वाह के रूप में दे। इनकी तमाम सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। दूसरी ओर कहीं किसी न किसी गतिरोध के कारण जो रसोइया को निकाल दिया गया, स्कूल से बाहर कर दिया गया, उन्हें पुनः वापस लिया जाए, बहाल किया जाए। दूसरी ओर जो मझीगामा में सामंतों और अफसर के द्वारा जो उजाला गया है गरीबों को, उसको इंदिरा आवास से पक्का मकान दे करके उनके बाल बच्चों को सुरक्षित आवास दिया जाए जो सुरक्षा से अपना जीवन प्रदान कर सके। मेरा नाम नरेश चौधरी है। मैं प्रदेश में श्रमिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ। मासिक भत्ते की मांग को लेकर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत MDM रसोइया संघ की ओर से शनिवार को जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नीलम गुप्ता ने की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमारा मांग था जो पूरे ज़िले में कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें रसोइया को हटा दिया गया है और हटाने का बहुत जगह प्रयास हो रहा है। हम कहना चाहते हैं, जिलाधिकारी से मांग किए हैं, लिख करके दिए हैं, जो हटाए गए रसोइयों को अविलंब वापस लो और को हटाने से पहले उसको सूचना दो और शोकर्ज नोटिस करो और DO का आदेश हो, उसके बाद ही हटाया जाए। पहला मांग। दूसरा मांग है जो सभी रसोइयों को 12 महीना पेमेंट होना चाहिए। सरकार काम 12 महीना लेती है लेकिन पेमेंट मात्र 10 महीना का देता है। इसलिए हम मांग करते हैं जो सभी को 12 महीना पेमेंट दे और सभी रसोइयों को बैंक के द्वारा ही भुगतान हो और 40 बच्चे पर एक रसोइया की बहाल हो। चूँकि बहुत विद्यालय में 1800, 2000, 1500, 1200 बच्चे हैं लेकिन वहाँ हमारे रसोइयों को 4-5 रसोइयों से काम लिया जा रहा है और रसोइयों को शोषण किया जा रहा है। आज कई विद्यालय ऐसे हैं जिसमें
सालों साल से रसोइयों का पेमेंट नहीं हो रहा है। 2015-16 का भी अभी तक बाकी है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं जो सारे रसोइयों का वेतन भुगतान अविलंब किया जाए। सरोज चौधरी, जिला अध्यक्ष, बिहार राज्य मिड डे मील यूनियन। 5 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की ओर से शनिवार को 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया और समाहरणालय के समक्ष जमकर नारेबाजी की। उल्टा वेडिंग जोन को लेकर संघ की ओर से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। धरना है कल जो है टीबीसी की बैठक जो है नगर निगम के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें हम लोग सभी फुटपाथ दुकानदारों उपस्थित हुए थे। जिसमें हम लोग को पहले का जो मांग थी 3 जगह का वेंडिंग जोन बनाने का जो नगर निगम द्वारा स्वीकृति पास की गई थी, उसका एनओसी अभी तक जो है विभागीय द्वारा नहीं दिया गया है। इसके कारण से हम लोग बहुत ही ये बने हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी स्वीकृति मिले और हम लोग को वेंडिंग जोन का लाभ मिले। और नगर निगम के द्वारा जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग के प्रति सोचा समझा जा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग के प्रति काम किया जा रहा है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि जब तक वेंडिंग जोन आप लोग को नहीं मिलेगी तब तक हम आपके लिए लड़ाई को लड़ेंगे। और उन्होंने नगर निगम की ज़मीन दरभंगा शहर में 3 जगह के लिए अपने तरफ से नगर निगम के तरफ से और ये मार्केट बनाने के लिए हम लोग को मिली है, जिसमें जो है एक जो है बेता ओपी के बगल में जो है नगर निगम की ज़मीन है, उसमें हम लोग को मार्केट बनेंगी। और दूसरा जो है टाउन हॉल के दक्षिण साइड में वहाँ मिलेगी। और शास्त्री चौक से दक्षिण हम लोग को 3 साइड को बनाने का हम लोग को आश्वासन दिया है। और 1 से 1.5 महीना के अंदर में हम लोगों के काम को आगे की बढ़ाने का ये किया गया है। क्या नाम हुआ? कन्हैया दास, फुटपाथ विक्रेता संघ जिला अध्यक्ष। अब इससे पूर्व 5-6 महीना पहले बैठक और टीबीसी की मीटिंग में तय हो गया था डीएम साहब के अध्यक्ष धरना प्रदर्शन के द्वारा कि जो है सो आपको मार्केट कमेटी की जो 3 जगह चुनित थी, उस 3 जगह की जो है अभी तक कोई कहीं सुनवाई नहीं है। और इसी बीच में जब कहा गया तो अभी नगर आयोग कल की टीबीसी की बैठक मीटिंग में कहा जा रहा कि सीओ जो है सो अभी तक एनओसी नहीं देने के कारण यहाँ मार्केट कमेटी की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कल की टीबीसी की बैठक मीटिंग में तय हुआ कि 3 जगह जो नगर निगम का जो अपना निजी ज़मीन है, जिस ज़मीन पर जो है सो इसके बाद जो है सो नगर अधिकारी के द्वारा जो है सो लिखित जाने के बाद जो है सो हम लोग मार्केट कमेटी बनाएंगे। मार्केट बनाने के बाद तो नगर निगम पूरा करे, फिर धरना क्यों दे रहा है? धरना हम लोग अभी इसलिए कहने दिया कि 3 जगह जो पहले जो सूचित किया गया था कि मार्केट बनेगा और नोटिस नहीं देने के कारण सीओ के विरुद्ध हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है प्रधान महासचिव कारीगामी, फुटपाथ प्रधान महाकारीगामी। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में राज बहादुर विशेश्वर सिंह फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथिगण नगर विधायक संजय श्रावगी ने किया। प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा।
आयोजन तो होता रहा है, लेकिन सबसे विशेष बात है कि महाराजा विश्वेश्वर सिंह जो ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, उनके नाम पर यह फुटबॉल का आयोजन है। यह बड़ी बात है, जिन्होंने पूरे देश में पहली बार फुटबॉल का आयोजन किया, जिन्होंने इस देश में फुटबॉल प्रारंभ किया, और हम लोगों ने उनको भुला दिया। लेकिन आज फिर से उनके नाम पर फुटबॉल का मैच इस स्टेडियम में हो रहा है, यह गौरव का बात है। और जो हमारे पुराने पुरोधा हैं, मनीषी हैं, जो इस दरभंगा जिनके नाम से जाना जाता है, दरभंगा महाराज का परिवार, और दरभंगा महाराज, दरभंगा हाउस पूरे विश्व में, अपने देश के अधिकांश बड़े बड़े महानगरों में है, दूसरे देशों में भी है। ये सब देन जो दरभंगा महाराज का, दरभंगा राज का राज परिवार है, उनके कारण है। तो निश्चित रूप से आज महाराजा विश्वेश्वर सिंह के नाम से आज यह फुटबॉल टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ है। जो आयोजक है और हम लोग सभी मिलकर इसको प्रयास करेंगे कि इस टूर्नामेंट को और आगे बढ़ाएं। महाराज विश्वेश्वर सिंह की स्मृति और उनको नमन करने का यह अच्छा मौका है कि वो पूरे देश में जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन था उसके सचिव भी थे, तो दरभंगा में फुटबॉल आगे बढ़े, दरभंगा में खेल आगे बढ़े। और संतोष जी, बाकी मनीष जी तो अखिल भारतीय स्तर के फुटबॉलर हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर, और भी इनके साथ जो मित्र हैं, इन लोगों ने मिलकर महाराजा विश्वेश्वर सिंह के नाम से फुटबॉल का टूर्नामेंट आरंभ किया है। बहुत बहुत शुभकामना, और यह टूर्नामेंट निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो मैं फुटबॉल मैच होने जा रही है जी जी, इसके विषय में देखते हैं, बुढ़वाने का बैठेंगे ना जी। पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का टीम है इसमें ले रहा है, और कल मैच होगा। और अभी कुछ देर में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की महिला टीम और लखीसराय से मैच होगा। आजकल दोनों मैच है, लीग अभी चल रहा है, उसका कल से ही फाइनल होगा। इनका नाम से मैच होगा, राजा साहब के नाम से भी हो रहा है। क्या नाम है आपका? गुंजेश कुमार झा। और अंत में चलते चलते मिथिला लोक उत्सव से जुड़ी हुई झलकियां। Yeah.
आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चांस टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 84096633321।